चल रहा है, किस तरह का जो बीजेपी की ओर से भी प्रत्याशी उतारा गया, किस तरह का चुनाव जो होता है? जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले कई दिनों से सिरसा जिला के अलग अलग पैक्स के चुनाव चल रहे हैं और हमारी पार्टी की तरफ से इस बार सिरसा जिला में पैक्स के चुनाव में विशेष ध्यान दिया गया। इस बार हर पैक्स में हमारी पार्टी का फैसला है कि हमने उसमें चुनाव भी लड़ना है और अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। उसी कड़ी में पहले संत नगर में पैक्स का चुनाव था, वहाँ हमारा चेयरमैन भी बन गया, वाइस चेयरमैन भी बन गया। इसी तरह अलग अलग बड़ागुड़ा और भी डवाली साइड में जहाँ भी हमारे उधर डिंग मंडी में भी हमारे अलग अलग पैक्स के प्रधान और उप प्रधान बने। आज जो है रानिया सोसाइटी का चुनाव जो है 10 मेंबर बनेंगे और 10 मेंबरों में से फिर आगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे। उसी कड़ी में आज रानिया कोऑपरेटिव बैंक का जो यहाँ चुनाव हो रहा है बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। सभी साथी भाईचारे के नाते मिल बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो पंचायत का चुनाव और ये छोटे सोसाइटी के चुनाव ये भाईचारे के चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी जो उम्मीदवार है हमारे अलग अलग अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वो सभी पार्टियों के साथियों से मिल बैठ के अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि पिछले दिनों ओट्टू का पैक्स का चुनाव हुआ था, वहाँ भी हम मेजॉरिटी में मेंबर बनाएंगे, यहाँ भी हम अपनी मेजॉरिटी पूरी करेंगे। प्रधान जी, जैसा आपने बताया कि ये भाईचारे का चुनाव होता है, पैक्स का चुनाव जो मामूली चुनाव गिना जाता है, लेकिन आज यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है जागृति आ रही है लोगों में। पहले पैक्स के चुनाव को लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, मिल बैठ के अपने आप ही मेंबर सहमति से बना लेते थे, लेकिन इस बार जो है ये चुनाव जहाँ भी हो रहा है बड़ा कड़े मुकाबले के रूप में देखने को मिल रहा है। तो हमें रानिया में भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ भी हम जो है मोर्चा फतेह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का क्या लगता है चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी बना पाएगी? चेयरमैन भी बनाएंगे और वाइस चेयरमैन। जी, थैंक यू, धन्यवाद। मेहता जी, आज चुनाव चल रहा है और आप प्रत्याशी हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह का चुनाव जो चल रहा है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण से चुनाव हो रहा है। सारे प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहे हैं। इतनी गर्मी में वोटर भी यहाँ आके अपना वोट डाल रहे हैं और बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है सारा। तो मेरे को सारे भाईचारे के खड़ा किया है और हमारे समाज की तरफ से सारे की तरफ से मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती भी करता हूँ कि वो मेरे को चुनाव जितवाएं, तो मैं जिम्मेदारों के लिए जितनी भी सुविधाएं होंगी उनकी उपलब्ध करवाऊँ। राजकुमार मेहता जी अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 101%। क्या लगता है किसानों के क्या बड़े मुद्दे हैं जो जीतने के बाद मेहता जी पूरे कर पाएंगे? किसानों को मेन तो खाद की जब किल्लत आ जाती है, लाइनों में लगना पड़ता है, उनको कोई और पेस्टिसाइड देनी पड़ती है। उसको ये कहेंगे इनको खाद की जगह खाद ही मिले जी, पेस्टिसाइड का उन पर दबाव ना बने कि हमारे को पेस्टिसाइड देना पड़े। तो हमारा मेन मुद्दा तो यही। क्या लगता है चेयरमैनी का भी जो खिताब हासिल कर पाएंगे राजकुमार मेहता जी? चेयरमैन जी सब मिलजुल के भाइयों ने बनाना है जी, इसको बनाएंगे, सारे मिलजुल के बनाएंगे बढ़िया, जीतने के बाद इसका फैसला किया जाए। थैंक यू। किस तरह का माहौल जो चल रहा है चुनाव को लेकर, क्या कुछ? पैक्स का चुनाव चल रहा है जी, बहुत बढ़िया माहौल है, भाईचारे से सभी पोलिंग चल रही है, बहुत बढ़िया। 3762 वोट है जी, लगभग 2800-2900 वोट पोल हो जाएंगे। 9 सदस्य खड़े हैं, 5 सदस्य बनने हैं। क्या लगता है कितनी वोट जो एक सदस्य को जीतने के लिए चाहिए होगी? ये तो जी ऐसे किसी को ज्यादा आ सकती है, किसी को कम आ सकती है, ये नंबर वाइज चलेगा, सीरियल वाइज चलेगा। पहले 5 जो सबसे ऊपर, हाँ जी, विनर होंगे 5, उसके पीछे वो आएगी जी। क्या लगता है इन 10 में से फिर एक चेयरमैन चुनना होगा? हाँ जी, चेयरमैन के लिए तो जी 5 और है, 5 ये 10 है, वो तो बाद में बैठ के जिसको होएगा। परंतु अब जो माहौल चल रहा है, राजकुमार एक्स चेयरमैन का बहुत बढ़िया है, सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे जो कैंडिडेट खड़े हैं। थैंक यू।